उनका बकाया पैसा ठीक है वो दिया जाए टाइम से। ठीक, लोग कम से कम 18-19 महीने का तो हमारा पीएफ ही गायब हो गया मैडम। सिर्फ डॉक्टरों को, सैनिकों को, इनको उपाधि दी, हमारे को कोई नहीं दी। जिसकी लाख रुपए सैनिक उसकी 30 तारीख को आती है, हमारी 2-2 महीने में आती है, 14-15। ये भी कोई न्याय है मैडम? उनका बकाया पैसा ठीक है वो दिया जाए टाइम से। ठीक, लोग नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक, आपका अपना वो चैनल जो हमेशा से सफाई सैनिकों के हित की आवाज उठाता आया है, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ता आया है। आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ सभी हमारे सफाई सैनिक, सफाई योद्धा किस तरह से अपने काम में लगे हुए हैं। गंदगी है, बेहद बदबू है, लेकिन बावजूद इसके सभी सफाई सैनिक अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं और लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बिना किसी डर के। शायद इन्हें कोई बीमारी भी लग सकती है इतनी गंदगी में, इनके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब जानने वाली बात ये होगी कि क्या इनकी सैलरी, इनकी मेहनत का जो मेहनताना होता है वो इन्हें समय पर मिलता है? अपनी जान तो जोखिम में डालते हैं, क्या ये टाइम पर भरपेट रोटी खा पाते हैं? आइए आज इनसे बात करते हैं। भाई, कब से आप ड्यूटी पे हैं? हमें तो 20 साल हो गए मैडम। 20 साल हो गए। आप पक्के हैं कच्चे? नहीं, कच्चे हैं। 20 साल से आप 20 कच्चे साल से हैं। कच्चे हैं। और इस तरीके से आप इतनी गंदगी में काम करते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्या आप करें बीमार भी मैडम, हो सकते काम है, हैं। करना पड़ेगा। आपको सैलरी समय पर मिल रही नहीं, है? सैलरी तो 3-3 महीने में एक सैलरी मिलती है। 3-3 महीने में? 3-3 और महीने। कच्चे भी आप 20 साल से कच्चे हैं। भी है। तो क्या प्रशासन से कभी आपने इस चीज की बात वगैरह की कि क्यों आपके साथ ऐसा किससे हो? बात करें मैडम, ये बताओ। कोई नहीं सुनता यहाँ, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। अगर इस गंदगी में काम करते हुए आपको भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाती है, हाँ, तो हो उसकी जाती है जिम्मेदारी? बीमारी, हो जाती है बीमारी, क्या करे। यहाँ कोई कुछ नहीं है कि यहाँ कैशलेस कार्ड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। भाई साहब, आप पक्के हैं? कच्चे ही है मैडम, सारे सभी कच्चे। कितना टाइम हो गया? 20-22 साल हो गए सभी को। 20 से 22 साल। हाँ। मतलब कि और समय सैलरी? सैलरी समय तो मिलती ही नहीं कभी भी। एक तो कच्चे होने की मार, ऊपर से भूखा पेट, परिवार कैसे पाल पा रहे हैं? ऐसे ही चल रहा है मैडम, तो कभी खाते कभी नहीं खाते, बस ऐसे ही होता। एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम नहीं खाते हैं। और 14,000 रुपए की सैलरी है, वो भी टाइम पे नहीं मिलती हमें। मतलब कि आप 20 से 22 साल 14,000 की सैलरी में गुजार रहे हैं, वो भी कभी आती अभी है? वही है मैडम, अभी वही है। ये पहले तो कोई 5-6 से बढ़ती बढ़ती अब बढ़ी है मैडम। 14,000 ये भी कट रहे हैं, कुछ पैसे कट रहे हैं, कुछ को पता भी नहीं। कुछ कम से कम 18-19 महीने का तो हमारा पीएफ ही गायब हो गया मैडम। गायब हो गया मतलब पता ही नहीं कौन सी कंपनी, प्रूफ है ही नहीं हमारे पास। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के पास नहीं, किसी के भी पास? किसी के पास नहीं, सभी कच्चे। बनता ना बोनस बनता, हमारा कुछ नहीं बनता। नाम के लिए हम सरकारी हैं, ठीक है, हमारी कोई मारू नहीं लेता गरीब आदमी होगी। सबकी ये सोचो मैडम, ये कितना पैसा लेते होंगे, कितना तनख्वाह होगी इनकी, पर ये नहीं देखते हम कैसी गंदगी में काम कर रहे हैं, उसको नहीं देखता कोई। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे करती नजर आती है। दावे तो सभी करते हैं मैडम, खोखले दावे ही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो सफाई सैनिकों के चरण धोते हुए इस चीज को मैं नहीं मानता जी। जब तक आदमी प्रूफ ना करके दिखाए, जब तक कोई फायदा नहीं हो चीज से। बोनस खा गए, एरियल खा गए, तनख्वाहें ऑलरेडी लेट कर रहे हैं ये लोग। हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे ये बताओ तुम? 3-3 महीने हो गए हैं। बोनस, दिवाली का बोनस मिलता है, 2-3 दिन बोनस खत्म कर दिए लोगों ने, ठीक है। एरियल है हमारा, पीछे बैक साइड का एरियल है, वो खा गए सारा कुछ, कोई अता पता नहीं है। और ये पीएफ कट रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ना बैंक के अंदर ना हमारे पास में। कोई सिर्फ एक नंबर दे दिया, इस नंबर के आधार पे आपका पीएफ कट रहा है जी। किस वजह से कट रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोगों के। गरीब आदमी है सारे, कोई अमीर आदमी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पैसे लेते हैं अपना राशन वगैरह, उन्होंने भी कहा पहले अगला चुकाओ, उसके बाद आगे लो, वरना हम तुम्हें कुछ राशन नहीं देंगे। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें आप लोगों के लिए करोड़ों रुपया जारी किया गया है। कुछ ही नहीं है, सब झूठे खोखले हैं ये। मैं तो एक बात जानता हूँ, करोड़ रुपए कैसे गिने हम? हमारी 14,000 रुपए सैलरी है, वही नहीं टाइम पे आ रही है, हम करोड़ों की क्या बात करें? हमारे लिए थोड़ी आया, क्या पता किसके लिए आया हो। काम तो हम कर रहे हैं ना धूप में और गंदगी में। गंदगी में आप लोग काम कर रहे हो, क्या आपको कोई ग्लव्स, कोई मास्क, कोई सैनिटाइजर? कुछ नहीं मिलता, साबुन सुबन भी नहीं मिलता हमें तो हाथ धोने के लिए। आपके सामने दिख रहा है मैडम हमें क्या सुविधा है, क्या वो बता रहे हो आप? मास्क, कोई सैनिटाइजर, कोई ग्लव्स, कोई नहीं दे रखे, वो आपके सामने है बिल्कुल। अच्छा, ये आप
आपकी ड्रेस है ये हमारी ड्रेस है मैडम। सिर्फ ये एक ये पट्टी? एक पट्टी हमारी ड्रेस है, ठीक है। और ये मान लो 98 97 वाले, अभी एक लड़का है रवि कहाँ गया, हम 99, मैं 99 से हूँ, तकरीबन 99 के 98 के हैं, अब तक 22-23 साल हो चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ बताइए मैडम, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे बच्चे जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, हमें मतलब वही अनपढ़ों में डाल रहे हैं। ना तो इस तनख्वाह में ना हम अपने बच्चे पाल सकते हैं और ना ही मैडम हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दलित समाज से वही दबाने वाली बात है, ठीक है। कोई भी सरकार आ रही हो, अदरवाइज हमारा कोई भी सभी शोषण कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ बताइए, अब आज 30 तारीख होगी, आज तक तनख्वाह नहीं है इस महीने की, ठीक है। 3-3 महीने हो जाते हैं। अब हम कहाँ से खाएं, कहाँ से बच्चों का पालन पोषण करें, ठीक है। सुबह 6 बजे यहाँ निकले आते हैं। आपके सामने है, कोई हालात ये नहीं हम छुपा रहे हैं या आप आए हो हम बनावटी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट आदमी मर जाता है, उनकी पेंशन भी नहीं होती, उनका पैसा भी नहीं मिलता मैडम, ठीक है। और पक्के होने के बाद में ना कोई उनका जो पैसा मिलना वो पैसा मिलता, लोग मर ही जाते हैं। ये मान लो 23-23, 24-24 साल हमारे को कच्चों में हो गए, हमारे बच्चे जवान नहीं हुए, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं इनके बच्चे यही काम करें। हमारा शोषण किया जा रहा है मैडम, ठीक है। सरकार ये दावे करते हमने ये कर दिया, वो कर दिया, या कर, कुछ नहीं किया मैडम, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़ी बात हमारे लिए तो कांग्रेस अच्छी थी ना, हमारे लिए बीजेपी अच्छी जी, ठीक है जी। हमारा तो जो काम आएगा वो अच्छा हमारे लिए। सरकार जहां बड़े दावे करती नजर आती है कि हम सफाई सैनिकों को, सफाई योद्धाओं को, इन सैनिकों को बड़ी बड़ी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, सारी चीजें इनको टाइम पर दी जा रही है। अगर सारी चीजें इन्हें टाइम पर मिल रही है, सारी सुविधाएं टाइम पर मिल रही है, तो आखिर इनके परिवार की भूखे मरने की नौबत क्यों आन पड़ी है? आखिर इनके बच्चे शिक्षा से अनभिज्ञ क्यों हैं? इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए आप लोग पहल कर ही नहीं रहे हैं। शायद सरकार का कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है कि ये जो गरीब लोग हैं, इनके बच्चों को भी अशिक्षित रखा जाए और उनसे भी यही मैला ढुआने का काम और कचरा उठवाने का काम ही किया जाए। सही बात है जी, हम नीची बिरादरी से आती है, हमारे भेदभाव करा जाता है। ये लिखा गया है, परचून की दुकान है ये आप मैं कैमरे पे दिखाना चाहूंगी, यहाँ लिखा है दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को उधार नहीं मिलेगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी प्लीज इस पे फोकस कर दें। इसका मतलब ये है कि सफाई सैनिकों को जो है वो सैनिक का दर्जा दिया गया है, कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। क्या सिर्फ इसीलिए कि उनको उधार देना बंद कर दीजिए, उनको सैलरी देना बंद कर दीजिए, उनके मकान का जो किराया है जब वो टाइम पर नहीं जाएगा तो मकान मालिक उठा के बाहर फेंक देगा, बच्चों की शिक्षा बंद हो गई है, मतलब इनका भविष्य आगे अंधकार में पूरी तरह से डूबता जा रहा है। 20 से 25 साल हो गए हैं, ये कर्मचारी कच्चे हैं, तो आगे अपने बच्चों को क्या सुविधाएं दे पाएंगे? हमने बताओ, कहने में हम कोरोना योद्धा, किसी ने सोचा आज तक कोरोना योद्धा कैसे? कोरोना में हमने काम सिर्फ करा, हमारे भाई डॉक्टरों को, सैनिकों को, इनको उपाधि दी, हमारे को कोई नहीं दी। जिसकी लाख रुपए सैनिक उसकी 30 तारीख को आती है, हमारी 2 महीने में आती है, 14-15। ये भी कोई न्याय है मैम? ये देखो आप भाई, हम नीची बिरादरी से आते हैं, इस वजह से हमारे साथ भेदभाव होता है, पूरे देश में होता है, यही नहीं पूरे देश में होता है। हाँ, इस देश में मतलब इन सफाई सैनिकों को, इन कोरोना योद्धाओं को क्या सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि इनसे सिर्फ गंदगी साफ करवानी है? क्योंकि कोई अन्य बिरादरी, अन्य कोई समाज तो इस गंद को साफ करने के लिए राजी होगा नहीं। ये गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इसीलिए इनको जानवरों की तरह इस गंदगी को उठाने का इनसे काम लिया जाता है। लेकिन अगर इनको पेट भर खाने की जरूरत पड़ती है तो सरकार हाथ उठा देती है। सरकार के पास बजट ही नहीं होता। क्या सिर्फ इन्हीं के लिए बजट नहीं है? जिनकी लाख सैलरी है, जैसा अभी भाई ने बताया, उनके लिए बजट है, उनको सारी सुविधाएं टाइम से पहले ही मुहैया करा दी जाती है। लेकिन इन योद्धाओं को आखिर किस बात की सजा दी जा रही है? क्या ये गरीब है, ये दलित है, इसीलिए इनका शोषण किया जा रहा है? 85 है यहाँ तकरीबन, ठीक है। कर्मचारी सब। भैया आपको कितना टाइम हो गया नौकरी करते हुए? हमने हो लिया जी 20-22 साल हो गए। आपको भी 20 से 22 साल? हाँ जी। आप कच्चे हो या पक्के हो? कच्चों में। आखिर आप अभी तक कच्चे क्यों हो? रीजन क्या है? रीजन ये है जी, नई सरकार आती है, गरीब आदमी को सुनाई नहीं होती है हर बार ये। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पक्के के जो ऑर्डर आ रखे हैं उसमें तो आप लोगों को सबको पक्का किया जा रहा है। नहीं, मैं तो हमारे पास कोई कुछ पता नहीं, दिखावा होता सब ये। तो
किस तरह से घर चला पाते हैं आप लोग? बस मैम पैसे के उधार ले खाते हैं। जैसे आपकी सैलरी आएगी, इसकी आएगी 2000 तू दे दे, 2000 तू दे दे, हमारी आएगी हम तेरे को दे देंगे, ऐसे काम तो चलता सर है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? यह कानून अंधा जी, इसलिए चलता। गरीबी को सुनाई होती नहीं कहीं पर भी। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि सारे फांसी खा खा मर जाएंगे। हमारे बालक भूखे मरेंगे तो मरेंगे हम तो। फांसी खाएंगे तेजाब पी के मर जाएंगे। 14,000 में क्या होता है 14,000 को पढ़ाए या खिलाए? 14,000 सैलरी में ये बताओ, बच्चों को पढ़ाए या उनको खिलाए? क्या करे? 14,000 में कुछ हो रहा है क्या आज के टाइम में? कुछ नहीं होता 14,000 में। ऐसा है, अदरवाइज कोई महकमा है, सबके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, सबकी औरतें अपने घरों में रहती हैं। हमारी औरतें छोटा मोटा झाड़ू पोछा बड़े घरों में जा करके कुछ वे करती हैं, कुछ हमारी सैलरी आती है। बच्चे हमारे अनपढ़ रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, और यही कारण है जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। और फिर लास्ट में हमारा क्या है, इसी में इसमें ये सरकारों की नीति है, हमारा शोषण हो रहा है। और हमारी तो यही आप लोगों से विनती है, अब सबसे पहले मैडम इनको पक्का किया जाए, ठीक है, पक्का किया जाए, और जो टाइम से पक्का हो जाए तो अपने बच्चों का पालन पोषण करें, पढ़ाई लिखा ले, ठीक है। प्लस मैडम जो रिटायरमेंट हो जाते हैं उनकी टाइम से पेंशन और उनका बकाया पैसा, ठीक है, वो दिया जाए टाइम से, ठीक। लोग डेथ हो जाती है मैडम, कई कई साल हो जाने के बाद में मर जाते हैं लोग, उनकी पेंशन नहीं बनती। ऐसा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, ये गंदगी आप देख रहे हैं, क्या आप इस गंदगी में काम करना पसंद करेंगे? क्या आप ये गंदगी उठाना पसंद करेंगे? क्या आप इस कूड़े को अपने हाथों से उठाना पसंद करेंगे? जो अधिकारी आराम से बैठे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ लाखों लाखों की उनकी फीस जाती है, घर के अंदर खाना कम बनता है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा खाते हैं, क्या उन्हें इनका दर्द नजर नहीं आता? क्या उन्हें इनकी तकलीफ नजर नहीं आती? या फिर आप लोग सोची समझी साजिश के तहत इन गरीब लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि ये जो तबका है, ये गरीब, ये दलित जो लोग हैं, इनको दलित ही रखा जाए, इनको गरीब ही रखा जाए? क्योंकि शायद आपको पता है कि अगर ये शिक्षित हो गए तो ये अपना हक और अधिकार कलम की ताकत से लेना जानते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि इनको अभी से ही दबाकर इनको रख लिया जाए।